हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह है कि आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? तो इससे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी लेड चैम्बर प्रोसेस के थ्रू स्टडी कर चुके हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस एक पुराना प्रोसेस है, मगर आजकल सल्फ्यूरिक एसिड को जो तैयार किया जा रहा है इंडस्ट्री में, वो किसके थ्रू तैयार किया जा रहा है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू जो है तैयार किया जा रहा है। ठीक है? इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि देखें, हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड हासिल करना है। सल्फ़र डाइऑक्साइड कैसे हासिल करना है? सल्फ़र डाइऑक्साइड को मतलब पहले हम मेल्टेड सल्फ़र लेंगे और इस मेल्टेड सल्फ़र को हवा की मौजूदगी में जलाएंगे। ठीक है? जब इसको हवा की मौजूदगी में जलाएंगे तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो सल्फ़र को फर्स्ट स्टेप में हमने क्या काम करना है? सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कराना है। ठीक है? उसी सल्फ़र डाइऑक्साइड को मज़ीद ऑक्सीडाइज़ करवा देना है। किस कैटलिस्ट की मौजूदगी में? वेनाडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और उसको कन्वर्ट करवा देना है सल्फ़र डाइऑक्साइड में। तो आई थिंक आपको इसके प्रिंसिपल का फर्स्ट स्टेप पता लग गया होगा, जिसे मैंने कहा सबसे पहले हम सल्फ़र को हवा की मौजूदगी में जलाएंगे और क्या हासिल करेंगे? सल्फ़र डाइऑक्साइड। और उसी सल्फ़र डाइऑक्साइड को दोबारा ऑक्सीडाइज़ करके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हासिल करेंगे। ठीक है? किस कैटलिस्ट की मौजूदगी में? वेनाडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। ठीक है? फिर जनाब अली वो कहता है कि जो हम बेस्ट सल्फ़र डाइऑक्साइड की यील्ड हासिल कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हवा की मौजूदगी में, वो किस टेम्परेचर पे हम ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हासिल कर सकते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड की? वो हम 400 से लेकर 500 डिग्री सी के टेम्परेचर पर सल्फ़र डाइऑक्साइड की ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड को हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है? फिर जो है ये 2 स्टेप हो गए। दूसरे स्टेप के बाद मैंने आपको इसके प्रिंसिपल में बताता हूँ कि थर्ड स्टेप क्या होगा। थर्ड स्टेप में ये होगा कि जो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में एब्ज़ॉर्ब कराकर क्या हासिल करेंगे? ओलियम हासिल करेंगे। ओलियम का फार्मूला होता है H2S2O7, H2S2O7, जिसको हम मुनासिब पानी की मिकदार के साथ मिलाकर फोर्थ स्टेप में, ठीक है, ओलियम को मुनासिब पानी की मिकदार के साथ मिलाकर हम अपनी कंसंट्रेशन का, जिस कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड हमें चाहिए, ठीक है, उस कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड हम हासिल कर सकते हैं। तो इसके प्रिंसिपल में आपने 4 ही स्टेप याद रखने हैं। पहला, सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ जलाओ और क्या हासिल कर लो? सल्फ़र डाइऑक्साइड हासिल कर लो। ठीक है? फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड को मज़ीद ऑक्सीजन के साथ मिलाओ, मज़ीद ऑक्सीजन के साथ मिलाओ और क्या हासिल कर लो? सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हासिल कर लो। ठीक है? किस कैटलिस्ट की मौजूदगी में? वेनाडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड हासिल करो, सल्फ़र डाइऑक्साइड को मज़ीद ऑक्सीडाइज़ करो, क्या हासिल कर लो? सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हासिल कर लो। किस कैटलिस्ट की मौजूदगी में? वेनाडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। फिर उसने इसमें एक बात याद रखनी है कि हम कब ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हासिल कर सकते हैं सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की। कब हम सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं? जब हम टेम्परेचर 400 से 500 डिग्री सी का रखेंगे। ठीक है? फिर आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप में हमने क्या काम करना है? सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को हमने सल्फ्यूरिक एसिड में एब्ज़ॉर्ब करवाना है। ठीक है? हमें क्या हासिल होगा? ओलियम हासिल होगा। ओलियम का फार्मूला क्या होता है? H2S2O7। ठीक है? फिर इसी ओलियम को पानी के साथ मिलाएंगे और अपनी जो है जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड हमें दरकार होगा वो हम बना लेंगे या हासिल कर लेंगे। ठीक है? तो देखें, हम इसके प्रोसेस की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे पास सल्फ़र आ रही है। ठीक है? मोल्टन सल्फ़र हो सकता है, वो एलिमेंटल सल्फ़र हो या फिर जो है आयरन के पायराइड्स हो।
उसको आपने हवा की मौजूदगी में जलाना है, किसमें, बर्नर में। ठीक है, बर्नर में आप इसको जलाओगे तो सल्फ़र जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगी क्या बनेगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड। इस तरह जब आप आयरन पायराइड्स का हवा के साथ रिएक्शन कराओगे, हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, तो हमें क्या हासिल होगा, आयरन के ऑक्साइड्स हासिल हो जाएंगे। ठीक है, आयरन के मतलब फेरिक ऑक्साइड हमें हासिल हो जाएगा और सल्फ़र के डाइऑक्साइड्स हासिल हो जाएंगे। तो इस बर्नर का मेन मकसद ये है कि हम सल्फ़र को जलाएं हवा में, हवा की ऑक्सीजन के साथ, और हम क्या हासिल कर लें, सल्फ़र डाइऑक्साइड हासिल कर लें। ठीक है, तो हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ़र बर्नर से हासिल हो जाएगा। अब ये जितने स्टेप हैं आगे, ये इसकी प्योरीफिकेशन के स्टेप्स हैं। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो है ना ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन रही है इसमें इम्प्योरिटीज़ ना हो। ठीक है, हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ आगे जाके कैटलिस्ट को पॉइज़न करेंगी। ठीक है, तो इस सल्फ़र डाइऑक्साइड से हमने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है, उसके लिए हमने ये सारा का सारा जो है प्योरीफाइंग यूनिट लगाया है। ठीक है, तो प्योरीफाइंग यूनिट लगाने का मकसद क्या है कि हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकें, जैसा कि डस्ट है। ठीक है, जैसा कि आर्सेनिक के ऑक्साइड्स हैं, ये क्या काम करते हैं, आगे जाके हमारे कैटलिस्ट को पॉइज़न कर देते हैं। तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड हमें बर्नर से हासिल हुई है उसमें से हमने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव लाजमी करवाना है, और इन स्टेप से गुजर के जो है हमने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करवाना है। तो सबसे पहले क्या है, हम सल्फ़र डाइऑक्साइड जो हमने बनाई है, ठीक है, उसको हम डस्ट कलेक्टर से या डस्ट रिमूवर से पास करेंगे। यहाँ पे हम स्टीम पास करेंगे, स्टीम जो है डस्ट को अपने साथ मिलाकर ले जाएगी, और डस्ट से पाक सल्फ़र डाइऑक्साइड को अब हम इन कूलिंग पाइप में से गुजारेंगे। ठीक है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड से डस्ट रिमूव हो चुकी। डस्ट किसने रिमूव कराई, स्टीम ने रिमूव कराई। स्टीम डस्ट को उठा के अपने साथ ले जाएगी, और डस्ट से पाक सल्फ़र डाइऑक्साइड इन कूलिंग पाइप में से गुजरेगी। ठीक है, ये लेड की बनी हुई पाइप्स हैं, ये क्या काम करेंगी, ये हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड को 100 डिग्री सी तक कूल डाउन कर देंगी। ठीक है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड कूल डाउन भी हो गई, इसमें से डस्ट भी रिमूव हो गई। अब आपने इसको पास करना है किसमें से, स्क्रबर में से। ठीक है, यहाँ से ड्रायर लिखा हुआ है, आपने इसको स्क्रबर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे वाटर शावर करोगे। ठीक है, इसके इन गैसेस के ऊपर क्या करोगे, आप वाटर को शावर करोगे। तो ठंडी गैसेस हमारे पास आ रही हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड की, उस पर आपने क्या काम करना है, वाटर की शावरिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड फ़िलहाल जो है पानी के साथ डिज़ोल्व नहीं होगी, क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ना अभी भी सल्फ़र डाइऑक्साइड का क्या है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। तो हाई टेम्परेचर पर सल्फ़र डाइऑक्साइड पानी में हल नहीं होती, सॉल्युबल नहीं होती। अब आपने इसी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को कहाँ ले जाना है, ड्राइंग टावर में ले जाना है। ठीक है, ड्राइंग टावर में क्या करना है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड को जो है यहाँ पर शावर करना है आपने। ठीक है, यहाँ पर असल में पैकिंग पड़ी होगी, आप समझे, यहाँ कोक की बजरी पड़ी हुई है। ठीक है, जब कोक की बजरी पड़ी हुई है ना, तो यहाँ से आपने सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करना है, शावर करना है। और साथ ही आपके पास क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि देखें होगा क्या कि हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जो ना यहाँ से शावर करना है। यहाँ बेड बिछा होगा किसका, कोक का। ठीक है, कोक के बेड में से सल्फ्यूरिक एसिड को आपने गुजारना है। ठीक है, बेड प्रोवाइड करने का क्या मकसद है, बेड प्रोवाइड करने का यही मकसद है कि सल्फ्यूरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता से गुजरे, इसको यहाँ पे थोड़ा सा रेजिडेंस टाइम मिले, और फिर जाके ये किसके साथ मिले, ये मिले उसके साथ हमारी जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो स्क्रबर से आ रही है उसके साथ मिले। तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी नमी को अपने अंदर जज़्ब कर लेगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की नमी को अपने अंदर जज़्ब कर लेगा। ठीक है, अब हम इसको गुजारेंगे कहाँ से, इसको हम आगे आर्सेनिक प्योरीफायर में से गुजारेंगे। ठीक है, यहाँ पे ही पैकिंग होगी,
यहाँ पे जो पैकिंग होगी वो क्या काम करेगी, ये आपको पैकिंग्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इन पैकेज में क्या चीज़ मौजूद होगी, फेरिक हाइड्रोक्साइड मौजूद होगा, ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या काम करेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड ये काम करेगा कि अगर तो हमारी सल्फ़र के अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ हैं आर्सेनिक ऑक्साइड की, ठीक है, तो ये इनको अपने साथ मिला लेगा, ठीक है। फिर हम कहाँ पे लेके जाएंगे इसको, टेस्टिंग बॉक्स की तरफ लेके जाएंगे। टेस्टिंग बॉक्स में हम लाइट गुजारेंगे और लाइट के ज़रिए चेक करेंगे इस टेस्टिंग बॉक्स में कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारे पास आ रही है इसमें कोई डस्ट के पार्टिकल्स तो मौजूद नहीं है, या दूसरे पार्टिकल जो कि इम्प्योरिटीज़ जिनको हम नाम दे रहे हैं कहीं वो तो इसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ से टेस्टिंग बॉक्स से गुजारने का मकसद ये है कि ताकि हम लाइट के ज़रिए ये चेक कर सकें कि हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में कोई इम्प्योरिटीज़ तो मज़ीद यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो चेकिंग के लिए, इम्प्योरिटीज़ की चेकिंग के लिए टेस्टिंग बॉक्स इस्तेमाल होगा। तो आई थिंक आपको अब तक का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि बर्नर में हमने क्या काम किया। बर्नर में हमने मोल्टन सल्फ़र या फिर आयरन के पायराइड्स को हवा के साथ मिलाया, हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड हासिल हुई, ठीक है। उसी सल्फ़र डाइऑक्साइड को हमने डस्ट रिमूवर में से पास किया, जहाँ पे हमने स्टीम पास की, स्टीम डस्ट को उठा के ले जाएगी। यही डस्ट से पाक सल्फ़र डाइऑक्साइड लेड की पाइप में से गुजरेगी, जहाँ पे ये कूल डाउन हो जाएगी 100 डिग्री सी पर। फिर हम इसको स्क्रबर में से पास करेंगे। स्क्रबर में हम क्या करेंगे, इसी गैस पर वाटर की शावरिंग करेंगे, मगर यहाँ पर चूँकि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का टेम्परेचर अभी हाई है, यहाँ पर जो है वाटर के अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड सॉल्युबल नहीं होगी, ठीक है। फिर इसको हम ड्रायर में से गुजारेंगे, जहाँ पे क्या होगा, कोक का बेड होगा, ठीक है। इस ड्रायर के अंदर ये स्क्रबर है, ये ड्रायर है, ठीक है। तो वहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड को हम गिराएंगे, ठीक है। ये बेड प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी गैस के ऊपर गिरे, और हमारी गैस में अगर कोई नमी मौजूद है उस नमी को अपने साथ उठाकर ले जाए, ठीक है। फिर हम इसको आर्सेनिक प्योरीफायर में से गुजारेंगे, जहाँ पर बेड पैकिंग होगी किसकी, फेरिक हाइड्रोक्साइड की। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है क्या काम करेगा, जो हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड में आर्सेनिक के ऑक्साइड मौजूद हो सकते हैं उनको अपने साथ मिला लेगा, ठीक है। और यहाँ से प्योरीफाइड सल्फ़र डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, टेस्टिंग बॉक्स में चली जाएगी। टेस्टिंग बॉक्स में हम रोशनी की शुआ गुजारेंगे। रोशनी की शुआ गुजार कर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अभी भी हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड में इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं या नहीं है। अगर तो इम्प्योरिटीज़ मौजूद नहीं है तो इसको आगे कॉन्टैक्ट चैम्बर में, कॉन्टैक्ट टावर में ले जाएंगे, ठीक है। और अगर इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं तो इसको वापस सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्योरीफिकेशन के लिए भेज देंगे। तो टेस्टिंग बॉक्स में से हमारी प्योरीफाइड सल्फ़र डाइऑक्साइड कहाँ आएगी, कॉन्टैक्ट चैम्बर में आएगी, जहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलेगी वेनाडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और 400 से लेकर 500 डिग्री सी पर। और सल्फ़र डाइऑक्साइड कन्वर्ट किस में हो जाएगी, सल्फ़र के ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी। तो यहाँ पे क्या काम हुआ है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनी है, और यहाँ पे क्या काम हुआ है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनी है, ठीक है। यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड, यहाँ पर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। अब हम इसको कहाँ ले जाएंगे, एब्जॉर्प्शन यूनिट में ले जाएंगे सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को। यही सल्फ़र ट्राईऑक्साइड पर हम पहले से तैयारशुदा जो है 98% सल्फ्यूरिक एसिड पर शावर करेंगे, ठीक है। मतलब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक, थोड़ा सा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा जिसको हम इसके ऊपर शावर करेंगे, किसके ऊपर, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड पर। तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड पर हमने किसकी शावरिंग करनी है, 98% सल्फ्यूरिक एसिड की शावरिंग करनी है। हमें क्या हासिल हो जाएगा, ओलियम हासिल हो जाएगा, ठीक है। H2, ये 2S H2 और ये O7, तो हमें क्या हासिल हो जाएगा, ओलियम, ठीक है। इसी ओलियम को आप डाइल्यूट कर सकते हो पानी के साथ, ठीक है, ताकि आप अपनी मर्ज़ी की कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड हासिल कर सको। तो H2SO7 को आप पानी के साथ मिलाओगे तो क्या हासिल कर लोगे,
आप हासिल कर लोगे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आपने एक बात याद रखनी है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्ट वाटर के साथ में नहीं मिलाना, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाना। ठीक है, क्योंकि उस तरीके से जो है सही तरीके से कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता। ठीक है, वाटर कंडेंस नहीं हो पाता, वाटर प्रॉपर तरीके से सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ मिल नहीं पाता। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को एक प्योर सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हमारे पास पहले से तैयारशुदा होगा उसके साथ मिलाकर आपने ओलियम हासिल कर लेना है। उसी ओलियम को आपने पानी के साथ डाइल्यूट करना है और अपनी मर्ज़ी की कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड आपने हासिल कर लेना है। ठीक है, तो हाँ, जो जिस कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड हमें चाहिए होगा वो हमें हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू हमने ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हम सल्फ्यूरिक एसिड को हासिल कर सकते हैं। मतलब जिस कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड हमें रिक्वायर्ड है उस कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड बनी थी, यहाँ पे हमने उस सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्योरीफाई किया, ये इस चैम्बर के अंदर हमने इसको सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को सबसे पहले ओलियम में कन्वर्ट किया और ओलियम को वाटर के साथ डाइल्यूट करके अपनी मर्ज़ी की कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड हासिल कर लिया। तो आई थिंक आज का टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।